चलो हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे ना। ट्रिगो में हम फॉर्मूला टोटल प्रूफ कर दिए थे और एक ही टाइम में हम टोटल फॉर्मूला जानबूझ के, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए कि आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। जैसे आप लोग को समझा दिए थे फॉर्मूला, 3 टाइप हम लिखवाए थे। पहले ये टाइप मिला था ना, बताए थे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। ये बताए थे ये 6 फॉर्मूला। आज के क्लास में हम लोग जो सवाल देखने वाले हैं और इसी फॉर्मूला पर एक टाइप अभी छोड़ेंगे। कारण ये है कि ये बन जाएगा तब हम लोग उस टाइप को प्रूफ करेंगे। एंगल वाला जो 90 माइनस एंगल था ना, ये वाला, यहां पर भी बताए थे फुल फॉर्म कि साइन होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन, टाइजेंट, कोटाइजेंट, सेकेंड, कोटे सेकेंड, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये भी बताए थे 5 को क्यों होता है, बताए थे ना जी। चलिए ये क्रम से ऐसे ही याद करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये बताए थे। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम कोसेक का, टैन का, कॉट का, सेक का, सेक का, कॉस, कॉस का विलोम बताना। साइन का विलोम, कॉस का विलोम, टैन का विलोम, कॉट का विलोम, सेक का विलोम, कोसेक का विलोम, याद रहेगा। इसके बाद हम फॉर्मूला बताए थे, आप लोग को थोड़ा सा भी जानकारी है तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के। तो संख्या हम लिए थे साइन और उसका उल्टा लिए थे क्या, कोसेक, और दोनों को इंटू करेंगे किसके बराबर होगा, यही आपका मेन सूत्र है। इसके बाद यहां से निकलता है साइन 1 में कोसेक, कोसेक 1 में साइन, याद रहेगा। इसके बाद आइए कॉस इंटू सेक बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। एक और था टैन, टैन का व्युत्क्रम क्या था, कॉट बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर 1 में और कॉट थीटा बराबर 1 में। और इधर नोट बताए थे, देखो ध्यान से बताया ना, ये भी कैसे बनाया ये भी बताए थे। तो ये दोनों नोट याद करना है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। देखिए एक्चुअल में इसमें आगे देखिए भाग, इसमें 4 शायद पॉइंट है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 4 को पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये प्रूफ करने वाला है। सबसे हार्ड हमको नहीं, बच्चे को लगता है कि भैया थोड़ा सा हार्ड है 8.4, तो 8.4 आएगा तब ना। लेकिन याद रखिएगा साबित करते समय आपको एक ही ध्यान रखना है कि जहां पर आप फंसिएगा, आपके पास जैसे कहीं पर हम फंस जाते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान को। भगवान को याद कर लेते हैं ना, अपने अपने भगवान को, कोई दुर्गा जी का नाम लेता है, कोई काली जी का नाम लेता है, कोई सरस्वती माँ का लेता है ना भाई। इसमें मात्र 3 भगवान है। पहला नंबर पर आते हैं साइन भगवान, कौन भगवान, दूसरे स्थान पर कौश भगवान, और नहीं हुआ तो कौन भगवान, टैन, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। अगर इससे पहले भी बताया कि 3 चीज मिलता है, तो पहले क्या मिला, साइन, पहले साइन भगवान आए, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। बात में समझ में आया। इन दोनों का पत्नी भी है, ठीक है ना। साइन का पत्नी कौन है, कौशिक, और कॉस का सेक, टैन का, बात समझ में आया। तो 3 गो भगवान और 3 गो इनका धर्म पत्नी। नहीं जी, आप लोग ये 3 गो मेन भगवान को याद करना, धर्म पत्नी को भूल जाओ, ठीक है ना। कभी कभी काम में आ जाएगी धर्म पत्नी, लेकिन सबसे पहले कौन आएंगे, भगवान। तो साइन भगवान, कॉस भगवान और क्या, टैन, तीनों। सबसे प्राथमिकता दिया जाता है साइन और किसको, कॉस को, साइन और कॉस को। जैसे आप लोग भगवान में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किससे देते हैं, ब्रह्मा जी को नहीं, शंकर भगवान और किसको, विष्णु भगवान को। ब्रह्मा जी का पूजा देखे हो कभी, नहीं। तो 3 भगवान में 1 भगवान को हटा दिए ना, कितना भगवान बचे, 2। ब्रह्मा जी बात नहीं याद आ रहा है, शंकर भगवान और कौन भगवान, विष्णु भगवान। और ब्रह्मा जी को याद कम किया जाता है, इसीलिए आप लोग साइन भगवान और कौश भगवान को याद रखिएगा, टैन भगवान बाद में पीछे से आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल किस टाइप से पूछेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखिए प्रूफ किए हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या, टैन थीटा। अब यहां पर एक फॉर्मूला ये भी साबित किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं जी। तो अब हम सवाल पर आते हैं, लेकिन ये वाला टाइप जो है बबुआ, कहां गया, हाँ 90 माइनस थीटा, ये जो टाइप दिख रहा है ना, इसको हम बताएंगे, चिंता नहीं करना। फिलहाल के लिए साइन का विलोम पकड़िएगा। साइन का विलोम क्या होता है, कॉस,
साइन का विलोम कॉस। तो यहां से देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, फिर क्या है सेक 90 माइनस थीटा, फिर क्या मिलेगा कोसेक 90 माइनस थीटा। सही है। और फिलहाल सिर्फ याद करना, नहीं याद हो कोई बात नहीं, हम इसको समझाएंगे। अभी तक फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना था, ये भी याद नहीं करना है। फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं कि ये चीज हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। दो तरीका से हम प्रूफ करेंगे, एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री से और एक ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से, जो 10 क्लास का प्रोसेस था उस मेथड से। एक प्रोसेस आप लोग को इंटर में पढ़ना है, 11 12 ये वगैरह वगैरह में, उस मेथड से। जिसको बोलते हैं कॉस, क्या बोलते हैं, अरे भाई साइन का विलोम क्या होता है कॉस, कॉस का विलोम साइन, तो इसे क्या बोलते हैं साइन। tan का विलोम तो यहां क्या लिख दीजिए कॉट, कॉट का विलोम तो यहां पर क्या लिख दीजिए tan, सेक का विलोम क्या लिख दीजिए कोसेक, और कोसेक का विलोम क्या लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सेक। याद रहेगा। ये फॉर्मूला है, उतना हार्ड भी नहीं है याद करना, लेकिन आप लोग को याद नहीं करना है। फिलहाल हम जानबूझकर लिखवाए हैं ताकि आप लोग को याद पड़े कि भैया एक फॉर्मूला, एक टाइप का फॉर्मूला आप छोड़े हैं। ठीक है, कब पढ़ाएंगे 8.1 खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो आज हम लोग 8.1 देखने वाले हैं। ठीक है ना। और लिखने का ये तरीका बताए थे, साइन 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 स्क्वायर। देखिए ऐसा होगा, मान लीजिए आप लोग को बताए थे कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो आप ऐसे मत लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल क्या है गलत है। तो सही क्या है, सही है साइन स्क्वायर थीटा लिखने का तरीका। इसी तरह बताए थे कि आप ऐसे ही, आप ये मत सोचिएगा यहाँ पर -1 है तो भैया इसी के जैसा हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, तो ये बिल्कुल बात क्या है गलत है। इसको लिखना पड़ेगा 1 में साइन थीटा। बात समझ में आया जी, इस टाइप से लिखना। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल में कैसे आएगा सवाल, तो देखिए हम लिख कर दिखा रहे हैं। आएगा एक त्रिभुज बना लेते हैं या सवाल ही लिखते हैं। सवाल ऐसे आएगा कि यदि चाहे किसी त्रिभुज एबीसी में, या त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। बी क्या है समकोण है, बी क्या है समकोण। अच्छा, समकोण कहने का मतलब क्या है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। बी समकोण बोलेगा तो इसका मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। बी समकोण है। इन लोगों को क्या हुआ जी, झूठमुठ का पिटा जाओगी, बढ़िया सा रक्षा बंधन बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एबीसी समझा रहे, पहले ये समझ लो, पहले अपना कर्म करना चाहिए उसके बाद धर्म पे आना चाहिए। ठीक है ना। पहले ये नहीं कि धर्म जिससे जो आगे लाएगा उसका कर्म भूलेगा तो तुम्हारा भी इस धरती से तुम लोग भी एथी हो जाएगा। इसलिए पहले कर्म, बाकी सब बाद में। ठीक है ना, पहले पढ़ाई कर लेते उसके बाद। एबीसी में बी क्या है समकोण है, बोल दिया बी समकोण है, और देगा तथा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एवं बीसी बराबर सब 6 सेंटीमीटर है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये पहला टाइप है आप लोग का। पहला टाइप में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, बोल दिया है तो एबीसी एक त्रिभुज है, बी क्या है समकोण है। बी क्या है, तो हम हल कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, उतना टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। दिख रहा है जी ये। चलिए अब यहां से हम सॉल्यूशन चालू करें। आप लोग गौर से देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत। अभी जितना भी आप चैप्टर पढ़े हैं आपको लगेगा सबसे इजी है ट्रिगो, बहुत ही इजी लगेगा। तो चले आइए, हमने एक समकोण त्रिभुज का रचना करना चाहते तो हमने कर दिया। पहले समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये रहा समकोण त्रिभुज, हो गया समकोण त्रिभुज, दिख रहा है ना। इसमें अब एबीसी बोल दिया है, एबीसी या क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो आप उठिएगा इसे ए, यहां पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी, तो ये बिल्कुल क्या है गलत। कारण कोई बताएगा, क्योंकि इसमें बोला है एबीसी तो त्रिभुज है लेकिन बी क्या है आप यहां पर क्या रखिए
ए और बी रख दिए, ए और सी कहीं पर रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बी समकोण ही होना चाहिए, ये बात ये बोला है, ठीक है। नहीं बोला होता तो हम कुछ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर बी क्या है, समकोण है। तो आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है कि साइन ए ज्ञात कीजिए, साइन कॉस ज्ञात कीजिए, साइन कॉस ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ए, कॉस ए, tan ए ऐसा ज्ञात कीजिए, कुछ दिया है कंडीशन नहीं, बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम थीटा तो यही पर लेंगे, क्योंकि बचपन वाला बात सही हो जाएगा। तो ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। बात लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर, अब ये ए ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए, बी, ए और बी, सॉरी ए और सी, ए और सी। इसी में पता है क्या बोलेगा, इसी में बोल सकता है कि अन्य कोण एक पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए पर यानी आपको साइन ए लेना है, कॉस ए लेना, लेकिन इसमें नहीं बोला है तो हम थीटा ले लिए। अब यहां पर नोट कीजिए क्या क्या दिया है, तो क्या क्या दिया है इसको नोट करते, ध्यान से देखिए क्या दिया भाई। तो कोण बी बराबर कितना डिग्री, सही है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर इतना हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहां से और देखिए, हमें चाहिए सी, ये पता चल गया, इसको लंब आधार को मितार दे रहा है, ठीक है ना। ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, बीसी कितना है, बीसी कितना है, बीसी 6 सेंटीमीटर। अगर हमें एसी पता चलेगा तब ना रेशियो ज्ञात करेंगे जी, तो एसी ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या बनाया गया, पाइथागोरस प्रमेय, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखिएगा, एसी स्क्वायर बराबर या एसी बराबर अंडर रूट कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब ए बी का स्क्वायर, आधार मतलब बीसी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए बाद में पुट कर दें, 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 6 का 36, रूट अंडर 100, 100 का वर्गमूल 10। तो ये कितना वैल्यू आ गया 10, कितना वैल्यू आ गया जी 10। अब 10 आ गया तो देखते हैं आगे कैसे बनेगा, तो थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब बन जाएगा, अब तो आ गया ना इतना। अब देखिए क्या करना है भाई, पहले ये बताइए इतना कंप्लीट समझ में आया है, कोई परेशानी है नहीं ना। देखिए अब ए पॉइंट ज्ञात कीजिए साइन थीटा, बी पॉइंट ज्ञात करना है क्या कॉस थीटा, इसके बाद सी पॉइंट टैन थीटा, डी पॉइंट कॉट थीटा क्रम से, सी ई पॉइंट सेक थीटा, क्या सेक थीटा, और एफ पॉइंट क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कैसा नहीं ज्ञात करते, इधर उधर भी ज्ञात करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रम याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में सहूलियत होता है। चलिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब यानी नामाकरण के अनुसार लिखिएगा, तो नामाकरण में लंब क्या है ए बी, क्या है ए बी, अब बटा में ए सी है, लंब बटे में कर्ण ए सी, ए बी का मान कितना है 8, बटा में 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी 4 बटे में 5, ये रहा आंसर, आंसर हो गया। साइन का कॉस लिखते हैं तो लंब आधार कर्ण नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं आधार बटे में कर्ण, यानी बीसी बटे में एसी, अरे बीसी बटे में एसी। तो बीसी का वैल्यू कितना है 6 बटे में 10, ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यानी 3 बटे में 5, 3 बटे में 5, आंसर। tan, अब tan थीटा को लिखिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी पॉइंट में tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी ए बी बटा में बी सी आधार, लंब है 8 बटा में 6, ये 4 ये 3, 4 बटे में 3, tan डी पॉइंट क्या ज्ञात करना है कॉट, क्या ज्ञात करना है कॉट, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होगा बी सी बटे में ए बी, बी सी का वैल्यू कितना है 6 बटे में 8, ये कट गया 3, ये कट गया 4, यानी 3 बटे में 4, देखिए उल्टा हो गया। इसके बाद ई पॉइंट बताइए क्या होगा, सेक, क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी बीसी बटे में आधा, सॉरी कर्ण बटे ना ए सी बटे में बीसी, यानी कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में क्या होगा आधार। अब देखिए तो आगे क्या होगा, अब यहां से एसी का वैल्यू कितना है 10, ए बी का वैल्यू एसी का वैल्यू 10,
और BC का वैल्यू 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी 5/3। 5/में कितना हो जाएगा 3। इसके बाद DE F ना, F क्या होगा कोसेक, F क्या होगा कोसेक। इसका फॉर्मूला कर्ण बटे में, तो कर्ण AC लंब AB, AC का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये 5/4, बाकी सब आंसर। कोई परेशानी? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, 2 ज्ञात करने के लिए देता है या 3 ज्ञात करने के लिए देता है, लेकिन हम लोग अभी सीखने के पीरियड में तो हम लोग सब ज्ञात करेंगे, तभी तो फील होगा कि फॉर्मूला क्या है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को एक ट्रिक बताए थे सर याद करने के, लंब कर्ण आधार, ये इस टाइप से नहीं बताए थे, लेकिन वो ट्रिक कमाल का हम लोग को अच्छा लगता था वो ट्रिक। देखिए लंब कर्ण और क्या आधार, ध्यान से देखिए, लंब को L से, आधार को A से, कहीं लिखा नहीं कि आधार को A मानिए, सूचक है, ट्रिक है, ट्रिक समझिए। ट्रिक किसी पर सत्य होता है, किसी पर सत्य नहीं होता, इसलिए ट्रिक को आप लेकर घूमिएगा तो मार्केट में गलत भी हो जाएगा, सही भी होगा। याद करने का प्रोसेस अपना अपना प्रोसेस होता है, तो याद करने का हम लोग के गुरुजी बताए थे, LAL लाल बटा में कक्का, लाल बटे में कक्का, LAL लाल बटे में कक्का, तो LAL इधर होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टैन, ये क्या होगा कोसेक, ये क्या होगा सेक, ये क्या होगा कॉट, उल्टा। तो कोई पूछ देता था कि बताओ साइन थीटा, तो लाल बटे का या था, लाल बटे कट्टा, एल मतलब एल बटे में के, एल बटे में के मतलब लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। मन है तो याद करो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। और आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपको लोग को तो पहले ही समझा दिए हैं कि कैसे कैसे बना है। इसके बाद कॉस कोई पूछेगा तो क्या होगा, ए बटे में के मतलब आधार बटे में कर्ण। उसके बाद पूछ देगा टैन, तो एल बटे में ए लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। पूछ दिया सेक तो ऐसे लीजिए, तो के बटे में ए कर्ण बटे में आधार आ गया। अगर कोसेक पूछ देगा तो के बटे में एल मतलब कर्ण बटे में लंब। टैन पूछ दिया तो ए बटे में एल, यानी क्या लिखिएगा मत, ए बटे में एल आधार बटे में क्या, अरे कट बराबर, कट बराबर। तो ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है एल बटे में ए एल बटे में के, वो नहीं समझ रहा कि एल क्या है के क्या है, वो तो आप याद किए है ना। तो एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। तो ये ट्रिक है याद करने का, किसी का मन है तो अपनाओ, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं अपनाए थे, हमको भी ये अच्छा नहीं, इससे बेहतर तो हम 6 याद कर लेंगे, इससे बेहतर ये हो जाएगा याद। लेकिन किसी को लगता था अरे वाह बहुत बढ़िया चीज बता दिए हैं सर, ठीक है, जिस किसको समझ में आ जाता है, किसी को नहीं समझ में आता है, नहीं जी, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आया तो बेहतर है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को सवाल दे हैं इस टाइप से, एक सवाल दे रहे हैं यहीं पर, देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आएगा देगा। अब दूसरा टाइप देखिए, सवाल का दूसरा टाइप देखिए कैसे पूछेगा। दूसरा टाइप ये पूछेगा साइन थीटा, चलो ये क्वेश्चन दे देते हैं, लग रहा है आप लोग का बात करने के तरीका से कि नहीं भी आप छोड़ दीजिए। ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, बी क्या है समकोण है, एवं ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा नहीं घर से तथा नहीं है, तो सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। ये पहला सवाल है, बन जाएगा जी। इसी टाइप से दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल हो गया। अब हम इसको चेंज कर ले रहे हैं, अब की बार हम दे दिए ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर
और BC बराबर 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। सेम बनाना है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए अब की बार दे देते हैं। ए बी इसको दे दिए 25, ये 25 सेंटीमीटर और इसे दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। अन्य सभी ज्ञात कीजिए। 1 2 3 बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए हैं, हाँ 3 क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी हम दे देते रहे हैं, उतार लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए आज कम ही पढ़ाते हैं, वादा